Good morning class, hope you are fine. Today we have to start chapter number 2. The name of the chapter is HCF and LCM. In the previous class we learned about HCF and LCM using two numbers. But today we will find HCF of three numbers using prime factorization method and boolean method. Similarly, find LCM of four numbers using prime factorization method and boolean method. First of all, we will understand the definition well, then we will go to exercise. First definition is that LCM. L stands for lowest, C stands for common, M stands for multiple, which means that lowest common multiple. अब lowest common multiple में क्या था, कैसे आप इसे एज एग्जाम्पल में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपने बेटा एंड से स्टार्ट करना है. फर्स्ट आपके पास है मल्टीपल, फिर आपके पास आता है कॉमन, फिर आता है आपके पास लोवेस्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो था आपका क्या था, मल्टीपल. तो अब आपने मल्टीपल बनाने हैं. एग्जांपल आपके पास है LCM 3 and 5. अब आपके पास सबसे पहले बात है कि आपने मल्टीपल देखने हैं. तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. अब स्टूडेंट यहाँ आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने मल्टीपल कैसे लिखी. बेटा जब भी आपने मल्टीपल सीखते हैं, जस्ट आपके पास जो भी नंबर है आप उसको एक टेबल की फॉर्म में देख रहे हैं. जैसे कि 3 1 जा 3, ये आपके पास 3 का मल्टीपल हो जाएगा. 3 2 जा 6, ये आपके पास मल्टीपल हो जाएगा. सिमिलरली 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30. इसी तरह अब हमने 5 के मल्टीपल्स देखें तो हमारे पास क्या आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50. मैंने 3 के और 5 के मल्टीपल लिख दिए. ठीक है, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. सेकेंड स्टेप था मैंने इनमें से कॉमन लेना है. अब कॉमन क्या है कि जो दोनों में सिमिलर है वो देखना है. क्या यहाँ पे 3 है? नहीं. 6 है? यहाँ पर नहीं है. 9 है? यहाँ नहीं है. 12 है? यहाँ पर नहीं है. 15 जी 15 आपके पास कॉमन है. यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी आपके पास 15 है. देन आपके पास 18 यहाँ पे नहीं है. 21 नहीं. 24 नहीं. 27 नहीं. 30 यस आपके पास 30 कॉमन है. अब अगर आप देखा जाए तो आपके पास कॉमन निकल गए. कितने कॉमन निकले आपके पास? 15 एंड 30. ठीक है, आपका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ. आपका पहला था मल्टीपल, आपने नंबर्स के मल्टीपल्स बनाए. देन आपने उनमें से कॉमन लेना था. जो जो आपके पास कॉमन निकल रहा था, ठीक है, वो आपने कॉमन बना लिया. देन आपके पास आता है लोवेस्ट. अब लोवेस्ट है जो सबसे कम यानी सबसे छोटी वैल्यू. अब आप इनमें से दोनों में से देखें कि इन दोनों में से सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है. जी स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि 15 और 13 में से सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपकी 15 है, तो ये आपके पास ही सबसे लोवेस्ट टर्म. और जब आपकी लोवेस्ट टर्म निकल गई, विच मीन आपका एलसीएम क्या निकल गया? 15. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. सबसे पहले आपके पास आ गया लोवेस्ट, फिर आपके पास कॉमन भी आ गया और उनका मल्टीपल भी आपके पास कंप्लीट हो गया. तो ये आपका था एलसीएम. तरफ आ जाए तो ये आपके पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अच्छा बेटा, यहाँ पे आपके पास है फैक्टर, नॉट मल्टीपल. अब आपके पास जो है आपने फैक्टर देखना है. ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पास एग्जाम्पल है. आपने HCF बताना है. किसका? HCF ऑफ 8 एंड लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ 6 का. अब आपने इसके मल्टीपल, सेम आपके पास प्रोसीजर वही होगा. जैसे पहले आपने फैक्टर देखने हैं, देन आपने कॉमन देखने हैं, फिर आपने हाईएस्ट वैल्यू देखनी है. लेकिन फैक्टर में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि 8 कहाँ कहाँ मौजूद है. यानी कि आप यहाँ LC में मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे आप डिवीजन मेथड यूज करोगे. अब आपके पास 8 है. ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अब आपने देखना है कि 8 के फैक्टर क्या होंगे. आपका 1 में 8 आएगा. 2 के टेबल में भी आपके पास 8 आता है. 3 के टेबल में 8 नहीं आता. 4 के टेबल में आता है. 5 के टेबल में नहीं आएगा. 6 में नहीं आएगा. 7 में नहीं आएगा. देन आपके पास क्या आ जाएगा? 8. ठीक है, अपने फैक्टर आपने देखना है कि 8 किन किन टेबल्स में आता है. ठीक है, इसी तरह आपने 6
6 देखा, आपके पास ऑब्वियसली 1 में 6 आता है, 2 में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा और किसके टेबल में आएगा, 6 के। ठीक है, ये आपने इसके क्या निकाल लिए, फैक्टर। जब आप मल्टीपल कहा जाए तो आपने जस्ट उसका सिंपल फुल टेबल पढ़ना है, और अगर आपको फैक्टर कहा जाता है इट्स मीन कि आपने देखना है कि जो भी आपके पास नंबर हैं वो किस किस टेबल के कहाँ मौजूद है, यानी कि एक डिवीजन मेथड यूज होता है। अब यहाँ पे आपने जैसा कि देख लिया कि आपने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप था कॉमन। अब आप देखें इसमें से आपके पास 1 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देन आप कॉमन देखेंगे 1 और 2, आपने देख लिया कॉमन। अब तीसरा स्टेप था आपके पास कि आपने देखना है हाईएस्ट। क्या देखना है आपने, हाईएस्ट वैल्यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में से आपने देखनी है हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, वो आपको नजर आ रहा है कि 2 आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है। देन आपके पास एचसीएफ क्या हो गया, 2, ये आपका एचसीएफ फाइंड हो गया। बस आपने ये याद रखना है कि जब एलसीएम आएगा तो लीस्ट कॉमन, फिर मल्टीपल, और एचसीएफ आएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिविजिबल बाय 2। अब बेटा डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर किस में डिविजिबल हो सकता है, देन आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकोगे। इसलिए ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में मौजूद है, आप वहां से भी टैली कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहले आपके पास डेफिनेशन आती है डिविजिबल बाय 2। ये हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जो आपका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में यानी कि चैप्टर 1 में ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। द फर्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट वैल्यू, यूनिट प्लेस। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। यानी कि आपके यूनिट प्लेस में ये डिजिट्स अगर आपके पास आ जाएं तो वो आपके पास 2 पे डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 22, आप देख सकते हैं कि ये आपका यूनिट प्लेस इसके एंड में आ रहा है 2। ठीक है, आप देख रहे हैं आपके एग्जाम्पल में भी उन्होंने कहा कि अगर 2 आ जाए तो ये किस पर डिविजिबल बाय है, ये सब 2 पे डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे कि एंड में आ रहा है 4, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 4, विच मीन डिविजिबल बाय 2। 48, लास्ट वर्ड यानी यूनिट प्लेस इज 8 विच इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली 66, लास्ट में आपके पास 6 है तो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब आपने देखना है कि जब भी आपके पास नंबर आ जाए आपने उनके लास्ट में देखना है, अगर तो आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 है तो विच मीन इज दैट के दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिविजिबल बाय 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हम डिविजिबल बाय 3 यानी कि 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डेफिनेशन देखें, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स। जो भी आपके पास नंबर्स हैं उन्हें आपस में उनके डिजिट्स को, जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें आपस में प्लस करना है, और अगर प्लस करने के बाद वो 3 पर डिविजिबल हो रहे हैं देन इसका मतलब कि वो डिविजिबल बाय 3 है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है 69। अब आप देख रहे हैं कि 69 देख के आपको पता नहीं चला कि क्या ये 3 पर डिविजिबल है। तो अब सबसे पहले देखें कि इन दोनों कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस करें। 6 + 9, जब आपने 6 और 9 को ऐड किया तो आपके पास क्या बन गया 15। जब आपने इन दोनों को ऐड किया आपके पास 15 बन गया। अब आप 15 देखें क्या ये 3 पे डिवाइड होता है, ऑफ कोर्स अगर 15 को 3 पे डिवाइड किया जाए तो 3 को 5 से किया जाए तो जो है वो 15 आता है। इट्स मीन ये 5 डिविजिबल करके इसका आंसर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब इनके डिजिट्स को प्लस करके हमने 3 का मल्टीपल बना दिया यानी कि 3 के टेबल में ये डिवाइड हो रहा है, देन व्हिच मीन कि 69 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिविजिबल बाय 4। अब आप देखें डिविजिबल बाय 4 में क्या होता है, द नंबर फॉर्म, आपका नंबर जो है लास्ट 2 डिजिट। अब आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स का मतलब होता है कि आपके 10th डिजिट्स हैं, यूनिट एंड 10। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। एग्जांपल से देखते हैं कि आपके पास ये डिजिट थे 5, 8, 4। उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी डिजिट्स हैं उनके हमने लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या था 84। अब आपने देखना है 84 क्या डिविजिबल है 4 पे। आपने 84 को 4 पे डिवाइड किया, आपका आंसर है 21। जब आपका आंसर 21 आ गया
मीन कि 584 आल्सो डिविजिबल बाय 4। सेम इसी तरह डिविजिबल बाय 5 में देखें कि द नंबर एंड विद आइदर 0 और 5। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास नंबर होंगे, ठीक है, उनके यूनिट प्लेस में या तो 0 होगा या 5। फॉर एग्जाम्पल, या तो लेट्स सपोज आपके पास 50 आता है, यानी कि एंड में 0 हो गया, चलिए 50 को छोड़े 4 लिख दें, ठीक है, या तो एंड में 0 होगा या फिर एंड में 5 होगा। अब आपने एंड के यूनिट प्लेस में देखना है, या तो 0 आए या आपके पास 5 आए, देन वो डिविजिबल हो जाएगा 5 पे, ठीक है। डिविजिबल बाय नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कि आपका नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा हो एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात है, इसमें दो चीजें बताइए, एक डिविजिबल बाय 2, एक मल्टीपल ऑफ 3। अगर आप 2 के डिविजिबल देखें तो आपको 2 के डिविजिबल में मैंने आपको पहचान दी कि 0, 2, 4, 6, 8। अगर आपके पास ये डिजिट्स हों तो ये डिविजिबल होते हैं 2 पे, ठीक है बेटा। इनको आप आल्सो इवन नंबर भी कहते हो। अब हो सकता है कि आगे जब आप करो तो आपको डिविजिबल 2 की बजाय उन्होंने इवन नंबर लिख दिया हो, तो बेटा याद रखना है कि इवन नंबर हो या डिविजिबल बाय 2 हो, बात एक है, क्योंकि इन तमाम नंबर्स को इवन नंबर भी कहते हैं। अब हम गौर करें, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 पे डिविजिबल, यानी 2 पे डिविजिबल है, इसका मतलब उनकी यूनिट प्लेस में आपके पास ये डिजिट्स आएंगे। उसके बाद आपने देखना है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या प्रोसीजर था कि आपके जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उन्हें आपस में क्या किया, प्लस। अब आप करें 9 1 10, 10 प्लस 8 18। अब आप देख सकते हैं 18 जो है वो डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 के टेबल में 3 का मल्टीपल है, G3 6 18, ठीक है, यानी कि आपके पास 18 जो है वो 6 में आ रहा है, यानी कि डिविजिबल बाय 2 भी हो गया और 6 भी। अब आप देख सकते हैं कि 2 को भी इसने कंडीशन को, 2 कंडीशन ने फर्स्ट कंडीशन को भी फॉलो किया, सेकंड कंडीशन को भी फॉलो किया, विच मीन ये डिविजिबल बाय किसका हो गया, 6 पे, ठीक है। सेम इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।